गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, और अब हम क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 6.2 के हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सभी क्वेश्चंस को अब हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका एक्सरसाइज 6.2 जो लाइन एंड एंगल्स का चैप्टर नंबर हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 6। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर find the value of x and y and then the show that AB एक लाइन है हमारी पैरेलल टू CD। ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या देखेंगे, हम लोग फिगर देख के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिगर से हमें क्या मिल रहा है, देखिए एक ए बी लाइन है हमारी, सेकंड लाइन हमारे पास क्या है, CD है, और एक जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है जो इसे काट रही है। क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे गुजर रही है जो ए और बी को दोनों को काट रही है। और जब उसने ए और बी लाइन को काटा, ए बी लाइन को काटा उसने एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर एंगल पे, तो उसका जो फर्स्ट एंगल था वो क्या बना था, 50 डिग्री, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। और हमसे क्या पूछ रहा है, एंगल एक्स के बारे में हमसे ये पूछ रहा है। और सेकंड लाइन सीडी पे यहाँ इसने कट किया तो जो एंगल था 130 डिग्री बना, और एंगल वाई हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको देख के क्या समझ में आता है, ट्रांसवर्सल लाइन हमारे इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पे, ए बी और सी डी पे। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसे क्या देख सकते हैं, ये जो लाइन ने कट किया, ठीक है, तो x+50 हम बोल सकते हैं लीनियर पर एग्जाम के हिसाब से, पढ़ी थी हमने लीनियर पर एग्जाम्स। ठीक है ना, तो ए बी के लिए हम क्या बोल सकते हैं, x+50 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल किस साइड है, दोनों एंगल एक ही साइड में दिए हुए हैं, तो लीनियर पर एग्जाम के हिसाब से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम इस फिगर को ही पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, a transversal line a transversal intersects टू लाइन। कौन कौन सी लाइन है हमारे पास, वो ए बी एंड सी डी, राइट। तो लीनियर पर एग्जाम के हिसाब से x+50 इक्वल टू कितना होगा, लीनियर पर एग्जाम का इक्वल 180 डिग्री, राइट। तो x+50 करते हैं इक्वल टू 180, दोनों एक ही साइड के एंगल बन रहे हैं इस लाइन पे, तो उसका एक सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, लीनियर पर एग्जाम। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें तो हमें इसे फिगर से ही मिल जाती हैं, बस हमें फिगर को पढ़ना और समझना होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री -50 डिग्री, x की वैल्यू कितनी हो गई, 130 डिग्री। ठीक है, जब x की वैल्यू 130 है, अब यहां देखिए x हमारा लाइन के इस तरफ दिया हुआ है और y क्या दिया हुआ है, लाइन के उस तरफ। ये एंगल हमारे कौन से हैं, लाइन के दोनों अंदर के साइड एंगल दिए हुए हैं, तो दोनों एंगल हमारे कौन से हो जाएंगे, हम क्या बोल सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल हमारा इस साइड बन रहा है और ये एंगल हमारा इस साइड बन रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया हमारा, ये हमारा x हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। हमने पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो x एंड y क्या है,
एक्स एंड वाई आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इक्वल है तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई हो जाएगा, और x की वैल्यू तो हमें मालूम है कितनी है, 130 डिग्री। x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो 130 डिग्री इक्वल टू वाई, तो हमें y की वैल्यू मिल गई, राइट। यहाँ पे हमें x की वैल्यू भी मिल चुकी थी, और यहाँ पर हमें अब y की वैल्यू मिल गई। हमें यही फाइंड करना था, यहाँ पे x एंड y की वैल्यू ये तो हम निकाल चुके हैं। सेकंड क्या प्रूफ करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अब आपको मैं बताया था कि दो लाइन को अगर पैरेलल प्रूफ करना हो तो हमें कुछ चार कंडीशन बता दी मैंने आपको। वो चार कंडीशन कौन कौन सी थी, क्या थी वो चार कंडीशन? अगर हमें दो लाइन को प्रूफ करना हो, तो दो लाइन पैरेलल है, अगर हमें ये प्रूफ करना हो, मान लीजिए ए बी पैरेलल सी डी, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, या अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और को इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर हमारी प्रूफ हो जाती है तो क्या हो जाएगा, ये दो लाइन हमारी पैरेलल प्रूफ हो सकती हैं, राइट। तो यहां देखिए हमने इसमें से कौन सी चीज प्रूफ की है, एक्स एंड वाई अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एक्स एंड वाई क्या है, हमने इक्वल प्रूफ किया है, एक्स की वैल्यू भी 130 एंड वाई की वैल्यू भी 130, एंड एक्स इक्वल टू वाई, एक्स एंड वाई आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल प्रूफ कर दिए। ठीक है ना, तो इस एग्जाम के ऊपर हम क्या बोल सकते हैं, यहां पे हम क्या लिख लेंगे, एक्स एंड वाई आर एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई इक्वल टू 130 डिग्री, ये हमने प्रूफ कर दिया। इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा किस बेस पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल। ठीक है ना, ठीक है, ये से आपको समझाने के लिए था, ये आपको लिखना नहीं है, राइट। ये जो पोर्शन है आपको लिखना नहीं है, इसे आपको बताने के लिए था। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हमको देख के ही समझ में आ जाएगा। अब हमने एंगल एक्स एंड वाई निकाल लिया है, आप चाहें तो आप इस एंगल को भी निकाल सकते हैं, राइट। ये एंगल निकाल लेंगे, तो आपने एक्स निकाला तो आप इस एंगल को भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसके लिए आप खुद प्रैक्टिस कीजिए सवाल की, तो आपको चीजें और ज्यादा आसानी से समझ में आएंगी। आप चाहें तो उसके बाद इन एंगल को भी निकाल सकते हैं, और इस एंगल को भी निकाल के आप देख सकते हैं। ठीक है ना, जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा, और आपको एक्सरसाइज बहुत ज्यादा समझ में आएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड। इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है एंड सी डी पैरेलल ई एफ दिया हुआ है। तो एक इससे हम क्या बोल सकते हैं, ए बी पैरेलल ई एफ हमने एग्जाम 6.6 में देखा था, राइट। इस चीज को तो हमने पढ़ा है, अगर तीन लाइनें एक दूसरे के पैरेलल में हो, ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ हो, तो हम ए बी पैरेलल ई एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है ये, y रेशियो z क्या है, 3 and 7 दिया हुआ है, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो मान लेते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन के आधार पे
ये जो एंगल एक्स हमारा बन रहा है और एंगल वाई और एंगल जेड, ये किसी एक पॉइंट पे बन रहा है। इस पॉइंट को हम एक नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन पॉइंट को हम एक पहले नाम दे देते हैं। ये तो एंगल है हमारे, राइट। तो ये पॉइंट मान लीजिए हमने एच जी गिन लिया, इस पॉइंट को अगर हम एच बोलें और ये पॉइंट है हमारा आई, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, ये हमें समझना होगा, ठीक है। ये देखिए एंगल, एंगल डी एच और आई, एंगल डी एच आई क्या है, ये वाई है हमारा। माना जो एंगल है हमारा कौन सा है, डी एच आई इक्वल टू वाई हो गया। डी एच आई इक्वल टू वाई, पहले हम इसी चीज को समझते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर से एक चीज हम क्या लिख सकते हैं, एफ आई एच, एफ आई एच है हमारा, तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, एन एंगल एफ आई एच है, ये एंगल हमारा हो गया जेड। ये दो चीज तो हमें इसमें, ठीक। तो अब यहां देखिए, यह दिया हो गया है हमें, इसके बाद वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7। तो अगर हमें वाई वाई जेड इक्वल टू 3/7 लिखें तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 3 के एंड z इक्वल टू 7 के, राइट। हम जब भी रेशियो की तरह से सॉल्व करेंगे तो हम एक कांस्टेंट हमेशा साथ में लगाएंगे, ठीक है ना। नॉर्मली y इक्वल टू 3 नहीं ले सकते हम लोग, आपको बताया था मैंने इसके लिए, ठीक है। अब एक चीज देखिए आप लोग, इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या है हमारा y एंड z, ये क्या है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मान लीजिए ए बी सी डी एंड ई एफ की हमारी जो पैरेलल लाइन है, इसके ऊपर हमारा जेड और आई एक क्या जा रही है, हमारी इंटरसेक्ट कर रही है। ये एंगल क्या हुए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है हमारे, ये क्या है हमारा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। और क्या लिख सकते हैं, डी एच आई और एफ आई एच, ये जो हमारे एंगल हैं, ये क्या है, इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं। एफ आई एच ये एंगल हो गया हमारा, और डी एच आई बराबर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल। हम इस चीज को ऐसे ले सकते हैं, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके ऊपर से, 3 के प्लस 7 के इक्वल टू 180 डिग्री। अभी आया कैसे, हमने किसकी बात की है यहाँ पे, एफ आई एच और डी एच आई ट्रांसवर्सल पर है, और ये क्या है एंगल हमारे इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, क्या इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए इससे पहले लिखना होगा हमें, तो एंगल डी एच आई प्लस एंगल एफ आई एच इक्वल टू 180 डिग्री। अबे 180 डिग्री कैसे होगा, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, of the transversal, राइट। तो
इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। और 180 डिग्री ये जो हम लाइन लिखेंगे इसके बाद हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है। अपना y और z की वैल्यू पुट की तो कितना हो गया हमारा ये, tan के इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, तो k की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 180 अपॉन 10, 10 इंटू में यहाँ क्या जाएगा, डिवाइड में होगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 डिग्री। अगर यहाँ से k की वैल्यू y के साथ में रखते हैं, y इक्वल टू 3k, तो 3 इंटू 18 डिग्री, कितना आंसर आएगा हमारा इसका, 54 डिग्री। और z की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो 7 इंटू 18 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 126 डिग्री, राइट। इतना तो हम कर सकते हैं, इजी है हमारा यहां तक। ये तो हमारा हो गया। अब इसके आधार पर हम और क्या निकाल कर सकते हैं, सेम इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स एंड वाई इक्वल टू भी क्या होगा हमारा, ये भी हमारा 180 डिग्री होगा। क्या होगा, एक्स और वाई भी क्या होगा हमारा, दोनों एंगल किस साइड हमारे, एक ही साइड में है, ठीक है ना। तो जो दोनों एंगल हमारे एक साइड में होंगे तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, ये हमने निकाला है। और उसके पहले के क्वेश्चन भी हमने इस चीज को किया है, राइट ना। कैसे बोल सकते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल। इसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 54, दैट मीन्स कितना, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 126 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 126 डिग्री। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। और किसके लिए हम मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, इजी है मेरे हिसाब से, यहां तक तो कोई तकलीफ हमें नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन को देख के हमें समझना होगा कि हमें y एंड z का रेशियो दिया हुआ है 3 and 7। जब ट्रांसवर्सल पे 2 पॉइंट कट हो रहे हैं तो 2 पॉइंट का जो हमारा इक्वल होगा कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के आधार पे हम उस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। और बाद में इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड का सम कितना होता है हमारा, 180 डिग्री, हमने पढ़ा है एग्जाम्स में, तो हम इस चीज को आराम से प्रूफ कर सकते हैं। और उतना करने के बाद हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट रख लेंगे और कांस्टेंट के साथ k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और k की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिली। और जब हमें y की वैल्यू मिल गई तो हमारा x और y भी क्या है हमारा, सेम साइड ऑन एंगल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, तो इनका सम भी कितना होगा हमारा, 180 डिग्री होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे और x की वैल्यू हमारे फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए एंड बी लाइन, ए बी लाइन और सी डी लाइन क्या है हमारी, पैरेलल है एक दूसरे के। एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ क्या है, परपेंडिकुलर सी डी के ऊपर है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, परपेंडिकुलर लाइन मतलब, राइट। और हमें जी ई डी 126 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है,
एंगल ए जी ई, एंगल ए जी और ई, एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई, एफ जी, एंगल एफ जी और ई और जी ई एफ। हमें ये एंगल भी फाइंड आउट करना है। कौन सा? एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई, हमें इस एंगल को निकालना है, एंगल ए जी ई, जी ई एफ, इस एंगल को हमें निकालना है, मान लीजिए ये एंगल, ठीक है, इस एंगल को हमें निकालना है, और एफ जी ई, एफ जी और ई, और हमें इस एंगल को निकालना है, राइट। इन एंगल्स को हमें निकालना है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अब देखिए, ई एफ जो है परपेंडिकुलर टू सी डी है, मतलब ये 90 डिग्री है, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, हमारा ये जो एंगल होगा ना, ये भी एंगल क्या होगा, हमारा 90 डिग्री का होगा। ये क्लियर हो रहा है हमें फिगर को देख करके? और बाकी चीज भूल जाइए आप लोग, ठीक है। मान लीजिए ए बी एंड सी डी हमारी दो पैरेलल लाइन है, और ये जी और ई है ना, कुछ थोड़ा सा ऐसे अगर हम इस तरह से अगर इसको करके देखें तो क्या हो जाएगा, जी और ई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ठीक है। और ट्रांसवर्सल लाइन हुई तो ए जी ई, ये एंगल देखिए, ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए हमारे एक दूसरे के। क्या है ये? अपोजिट एंगल्स है हमारे, या अगर हम इसे क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं हमारे, राइट। क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। ये एंगल हमारा जी ई डी, ठीक है ना, जी ई डी ये पूरा, और ए जी ई ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो एंगल क्या होंगे हमारे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, हमने एग्जाम में पढ़ा था अभी, ठीक है। ये अल्टरनेट एंगल्स बोल सकते हैं हम इन्हें, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज तो हमें बहुत आसानी से मिल गई, इसमें हमें कुछ करना पड़ा नहीं, करना पड़ा। ये एंगल भी क्या होगा हमारा 126 डिग्री का हो जाएगा, राइट। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए जी ई इक्वल टू जी ई डी, एंगल जी ई डी क्या बोल सकते हैं हम इसे, अल्टरनेट एंगल। तो हमारे एंगल इक्वल हो गए। तो एंगल जी डी की हमें वैल्यू मालूम है, एंगल ए जी ई इक्वल टू जी डी की वैल्यू लिख देंगे तो कितनी हो जाएगी, 126 डिग्री। तो हमें एंगल ए जी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गई, बहुत सिंपली, ठीक है ना। आप एक काम कीजिए, मेरे हिसाब से आप पहले वीडियो को पॉज किया कीजिए और अपने हिसाब से पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा वीडियो देखने में भी और क्वेश्चन को समझने में भी, ठीक है। ये चीज तो हो गई हमारी। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, एंगल जी ई डी, ये एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री का है ये पूरा एंगल। और ये एंगल हमारा किससे बन के मिल रहा है, इसमें दो एंगल बन रहे हैं हमारे, इस एंगल में दो एंगल बन रहे हैं। एक कौन सा बन रहा है हमारा, जी ई एफ, ये छोटा एंगल बन रहा है, और एफ ई डी या डी ई एफ बोले, एक एंगल बन रहा है। ये दो एंगल मिला के एक पूरा एंगल बन रहा है। इस पूरे एंगल की वैल्यू हमें मालूम है 126 डिग्री है, ठीक है ना। और ये क्या है हमारा, एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी हो जाएगी यहाँ पे, जी ई एफ की हमें वैल्यू पता करनी होगी यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पे एंगल जी ई डी किससे किन दो एंगल से बन के मिल रहा है, हमारा दो एंगल से बन के मिल रहा है। जी ई एफ एक एंगल है इसमें, जी ई एफ प्लस एंगल डी ई एफ भी है इसमें, डी ई एफ है,
राइट। तो हमें इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम होगा इसके बराबर। राइट, इन दोनों का सम कितना होगा, इसके बराबर होगा। तो हमें जी डी की वैल्यू मालूम है कितनी है, 126 डिग्री क्वेश्चन में दिया है हमें। और एंगल जीई एफ इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, लेकिन एंगल डीई एफ जो है, डीई एफ ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन पे है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू मालूम है। तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू एंगल जीई एफ हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। तो एंगल जीई एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। एक हमें ये मिल गया, इसकी वैल्यू कितनी है 36 डिग्री है। राइट, अब देखिए ये हमें मिल चुका है, ये मिल चुका है। अब हमें एफ जी ई की वैल्यू निकालनी है, इस एंगल की हमें वैल्यू निकालनी है। या तो हम ऐसा कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल के हिसाब से कितना होता है हमारा 180 डिग्री होता है, ये तो हमारे 90 हो गया, ये हमें मालूम है, इसका हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको उस हिसाब से निकाल सकते हैं। या फिर हम क्या करेंगे, एक चीज हमारी और बन रही है यहाँ पे, एंगल ए जी ई और एफ जी ई क्या है, एक ही लाइन पे है दोनों, और इन दोनों का सम कितना हो सकता है हमारा, लीनियर पर एग्जाम्स या स्ट्रेट लाइन एग्जाम के हिसाब से हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एंगल ए जी 126 डिग्री है हमारा, और प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। ये बोल सकते हैं हम लोग, कैसे बोल सकते हैं, लीनियर पेयर एग्जाम्स। या हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन एग्जाम के हिसाब से, हर एक लाइन है उसके ऊपर हमारा जो एंगल बनेगा कितने का होगा, ये एंगल हमारा 180 डिग्री का। तो इस लाइन के ऊपर ये दो एंगल हमारे बन रहे हैं, ए जी ई और एफ जी ई, ये दो एंगल, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। राइट, तो हमें एंगल ए जी की वैल्यू तो हमें मालूम है यहाँ पे कितनी डिग्री, कितना है 126 डिग्री। जी एफ का हमें, एफ जी ई की वैल्यू अभी हमें मालूम नहीं है, लेकिन प्लस इनकी वैल्यू कितनी हो जाती है 180 डिग्री, तीनों का मिला करके। तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री। ठीक है ना, तो एंगल एफ जी ई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अब हमें 54, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 54 डिग्री। इजी था, अच्छा सवाल था मेरे हिसाब से, आपको एग्जाम में सवाल आ सकता है। करना क्या था हमें, ए बी एन सी डी क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, और ई एफ जो लाइन है परपेंडिकुलर किसके है, सी डी के है। तो एंगल जी डी 126 डिग्री हमें दिया हुआ है। राइट, तो हमें निकालना क्या था इसमें, ए जी ई निकालना था, जी ई एफ निकालना था, और एफ जी ई निकालना था। अब देखिए ये एंगल तो हमें साफ साफ मिल गया, फिगर से मालूम पड़ गया, क्या थे हमारे अल्टरनेट एंगल थे। दैट मीन्स एंगल क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं। ये एंगल और एंगल 126 हमें क्वेश्चन में दिया है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा 126 ही हो जाएगा। राइट, और जी ई डी की हमें वैल्यू 126 दी गई थी, और ई एफ क्या है हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, तो इससे मालूम पड़ता है कि 90 डिग्री है। तो बचा क्या है, छोटा सा एंगल। ठीक है ना, जी ई एफ बचा, तो हम इसको माइनस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा एक पूरा बड़ा एंगल है इसमें दो एंगल बन रहे हैं, एक और एक, दो एंगल बन रहे हैं। राइट, इन दोनों का सम मिला के कितना हुआ 126 डिग्री हुआ।
तो हम इसको अगर माइनस कर लेते हैं तो हमारा ये एंगल निकल जाएगा, जैसा हमने इसको निकाला। ठीक है, और जब ये निकल गया तो फिर हम इसको लीनियर पैरेललिज्म के हिसाब से इसको कर लेंगे। आसान है। ठीक है, तो आपको अपना दिमाग थोड़ा लगाना होगा, और हम दूसरे मेथड से भी इनको निकाल सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग।